हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पे। और आज हम एक नॉवल पढ़ेंगे, सॉन्ग ऑफ सोलोमन बाय टोनी मॉरिस। अब इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में एक रूथ नाम की लेडी है, वो हॉस्पिटल में है और वो पेन में है। पेन मीन्स मतलब उसकी डिलीवरी होने वाली है। कुछ ही टाइम बाद वो एक बेबी को जन्म देती है, एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम इस नॉवल में एज अ मिल्क मैन शो हुआ है। लेकिन उसका रियल नाम जो है वो मैकॉन डेड है, लेकिन उसको मिल्क मैन बुलाते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि जब वो 4 साल का हो गया था तभी भी वो अपनी मम्मी का ही दूध पीता था, जिसकी वजह से लोग उसको मिल्क मैन कह के बुलाते थे। तो इसलिए उसका नाम मिल्क मैन पड़ गया। तो यहाँ पे मैं उसको मिल्क मैन के नाम से ही बोलूँगी। तो जो रूथ है, जो उसकी मदर है, मिल्क मैन की जो मदर है, जब वो अपने बेबी को जन्म देती है, लड़के को, कुछ टाइम बाद वो 2 लड़कियों को भी जन्म कुछ सालों बाद वो कुछ लड़कियों को भी 2 लड़कियों को जन्म देती है। तो उसके 3 बेबी हो जाते हैं। ठीक है, 3 बेबी होने के बाद भी जो उसका हस्बैंड होता है, रूथ का हस्बैंड और मिल्क मैन का जो फादर होते हैं, वो उनका बिहेवियर रूथ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वो मार पीट, गाली गलौज, ड्रिंक वगैरह ये सब करते हैं रूथ के साथ। लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। हालांकि वो साथ रहती है पर उनका रिलेशन वो नहीं रहता, मीन्स कि वो मतलब ही नहीं रखती कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो अपने बच्चों में ही बिजी रहती है। फिर क्या होता है कि क्योंकि जो उसका हस्बैंड होता है ना, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ मनी है। वो ये चाहता है कि मैं कहाँ से कैसे भी करके मनी आए, चाहे वो किसी का भला करे चाहे बुरा करे, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। और ऐसा करते करते वो गांव का सबसे अमीर इंसान भी बन चुका होता है। अब जो मिल्क मैन है वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम होता है गिटार। उससे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, और उससे दोस्ती होने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी एक बुआ भी है। लेकिन वो कभी भी उसके घर इसलिए नहीं आती क्योंकि उसके फादर के साथ उसकी बुआ के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। लेकिन वो अपने दोस्त गिटार के साथ अपनी बुआ से मिलने जाता है, जिनका नाम होता है पायलट। वहाँ मिलने जाता है तो बुआ भी उसको बहुत अच्छे से उसका स्वागत करती हैं, उसको बहुत अच्छे से प्यार करती हैं, अच्छे से रखती हैं। मिल्कमैन अपने घर पे जब वापस आता है, उसके फादर को पता चलता है कि ये बुआ से मिलकर आया, तो उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसको वार्न करते हैं कि दोबारा तुम वहाँ नहीं जाओगे। उसके बाद क्या होता है कि वो ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और जो मिल्कमैन होता है वो बड़ा हो जाता है। तो उसके फादर उसकी जॉब लगवा देते हैं, मिल्कमैन की जॉब लगवा देते हैं, रेंट कलेक्टर, एज अ रेंट कलेक्टर पे उसकी जॉब लगवा देते हैं। एक दिन क्या होता है कि मम्मी पापा की दोनों की लड़ाई हो रही होती है, रूथ और उसके हस्बैंड की लड़ाई हो रही होती है। तो जो मिल्कमैन है वो अपनी मम्मी के बचाव में अपने फादर को धक्का मारता है और बोलता है कि दोबारा मेरी मम्मी पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब ऐसा रिएक्शन वो अपने लड़के का देखता है तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि मीन्स ये मम्मी के लिए मुझे भी मारने को तैयार है। तो वो उसी रात अपने बेटे के रूम में जाता है और अपने बेटे को अपनी मम्मी के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोल देता है कि जो मेरे पापा थे, जो ससुर थे, जो मिल्कमैन के दादा थे और उसकी मम्मी के जो ससुर थे, वो झूठ झूठ बोल देता है कि उन दोनों के बीच में रिलेशन थे, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी मम्मी से आज भी नफरत करता हूँ। तो उसको मिल्कमैन को मतलब लगता है कि हाँ पापा सच बोल रहे हैं, और उसके बाद से वो अपनी मम्मी से भी दूर रहने लगता है। अपनी मम्मी से क्या, वो हर वुमेन से दूर रहने लगता है। फिर वो अपनी बुआ से भी ज़्यादा, उसके बाद से वो अपनी बुआ से मिलने नहीं जाता। और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जो कि उसकी दादी की ही परपोती होती है, जिसका नाम होता है हैगर, वो उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है, उसके साथ वो रिलेशन में भी होता है। लेकिन जब उसके पापा उसको ये सारी कहानियाँ बताते हैं ना, तब उसको ये लगता है कि सारी वुमेन्स बेकार होती हैं और इन पे कितना भी ट्रस्ट कर लो, इनके लिए कुछ भी कर लो, बट ये अपना मतलब इन ये गलती चलती हैं। तो उसको ऐसा बिलीव हो जाता है। उसके बाद वो सारी ही लड़कियों से दूर रहने लगता है। फिर क्या होता है, जब हैगर को ये बात पता चलती है कि मीन्स की जो मिल्कमैन है वो उससे दूर हो गया, उससे दूरियाँ बनाने लगा है, तो वो उसको मरवाने की कोशिश करती है एज अ बदला लेने के लिए। जब वो उसे बदला लेने के लिए, लेकिन वो फेल हो जाता है, वो उसको मरवा नहीं पाती। जब ये बात मिल्कमैन की मम्मी को, रूथ को पता चलती है, तो वो पायलट के घर जाती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर जो है वो मेरे लड़के को मारवाने की कोशिश कर रही है। तो पायलट उसको समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन दोनों का पहले रिलेशन था, लेकिन अब मिल्कमैन जो है वो उससे दूरियां बढ़ा रहा है। इस वजह से हैगर जो है वो थोड़ी सी डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उसको मरवाने की कोशिश कर रही है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में उसको बताने लगती है कि जो उसके फादर थे, जो उसकी बुआ के फादर थे और जो उसके ससुर भी थे, रूथ के जो ससुर भी थे, उनको ना एक वाइट मैन ने मरवा दिया था, क्योंकि वो ये लोग निग्रोज हैं और जो वाइट लोग थे वो ब्लैक मैन लोगों से बहुत नफरत करते थे। और उनको मरवाने के बाद जितनी भी इन लोगों की ज़मीन थी वो सारी उन वाइट लोगों ने ले ली थी।
अब जो मिल्कमैन के जो फादर होते हैं, मतलब ये सारी कहानी जब वो बता रही होती है ना, पायलट उसको बता रही होती है रूथ को, मिल्कमैन की मम्मी को, वो सुन के घर वापस आ जाती है। अब जो मिल्कमैन के फादर होते हैं वो ये बताते हैं कि अपने बेटे को बताते हैं कि तुम्हें पता है कि एक बार क्या हुआ था कि जब मेरे दादा को वाइट लोगों ने मार दिया था, तो मैं और मेरी बहन, आई मीन उसकी बुआ पायलट, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था। फादर की डेथ के बाद हमारा कोई भी नहीं था और हमारे पास रहने के लिए घर तक नहीं था, तो हम जंगलों में रहते थे। जंगलों में रहते रहते हमें एक गुफ़ा मिली, हम उस गुफ़ा में सो रहे थे, तभी वहाँ पे एक आदमी आया जिसके पास एक बैग था सोने से भरा हुआ। तो मैंने उस आदमी को मार दिया वो गोल्ड लेने के लिए। इतने में ही तुम्हारी बुआ, आई मीन पायलट जो है, वो जग गई और उसने बोला ये गलत है, तुमने सोने के लिए इस आदमी को मारा है, और अगर तुम ये सोना ले लोगे तो तुम हम कभी भी खुश नहीं रहोगे, इसलिए इस सोने को यहीं छोड़ दो और चलो यहाँ से। मार दिया, वो ज़िंदा तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी इसको छोड़ो और यहाँ से चलो। तो मैं जब वहाँ से आ गया था, लेकिन मुझे रात में नींद नहीं आई। मैं रात में वो गोल्ड लेने के लिए जब वहाँ पे गया तो वो गोल्ड वहाँ पे नहीं था। तो वो गोल्ड तुम्हारी बुआ ही ले गई हैं, क्योंकि तुम्हारी बुआ और मेरे अलावा ये बात किसी को पता नहीं थी, और मैं गोल्ड लेकर आया नहीं, तो गोल्ड ले कौन गया? तो वो तुम्हारी बुआ के पास है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम, इसीलिए तुम्हारी और मेरी बुआ का अच्छे रिलेशन नहीं है, तो तुम क्या करो कि अपनी बुआ से वो गोल्ड को लेकर आओ। तो जो मिल्कमैन होता है, उसका फ्रेंड होता है गिटार, वो उसके साथ मिलके ये प्लान बनाता है। वो उसको सारी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे गोल्ड है मेरी बुआ के घर में, तो वो कहानी बताता है और गिटार उसके साथ मिल जाता है। उसी रात वो लोग अपनी बुआ के घर, पायलट के घर जाते हैं और उस सोने को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उनको कोई भी सोना वहाँ पे नहीं मिलता। हालांकि पायलट को पता चल जाता है कि ये लोग मेरे घर पे चोरी करने आए हैं, लेकिन फिर भी वो उनको कुछ नहीं बोलती, बड़े ही अच्छे से उनका स्वागत करती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनको गोल्ड तो मिलता नहीं है। दूसरी ओर क्या होता है, जो मिल्कमैन की सिस्टर होती है उसकी एज बहुत ज़्यादा होती जा रही होती है, 43 ईयर्स की वो हो गई होती है और उसकी शादी नहीं हुई होती। तभी उसको एक प्रपोज़ल आता है, जो कि बहुत पुअर लड़का होता है, लेकिन ये लोग तो बहुत रिच होते हैं। तो क्या होता है कि तो उसको ये लगता है कि ये तो बहुत गरीब है, मैं तो बहुत अमीर हूँ। फिर वो ये सोचती है यार मेरी एज भी 43 हो गई, अब मेरी शादी वैसे भी होनी नहीं है, मैं बुढ़ी हो जाऊँगी, चलो कोई नहीं इसी से शादी कर लेती हूँ। तो वो फिर उससे शादी के लिए हाँ कर देती है और इधर उनकी शादी हो जाती है। अब जो मिल्क मैन है उसको अपने बुआ के घर में तो वो गोल्ड मिला नहीं, तो वो फिर जाता है उस केव को ढूंढने के लिए जहाँ पे उसके फादर ने एक मैन का मर्डर किया था गोल्ड के लिए। वो सोचता है वहाँ से क्या पता मुझे कोई सुराग मिल जाए। वो जाता है वहाँ पे, उसको वो केव ढूंढने में एक ओल्ड लेडी उसको वहाँ पे मिलती है, जो वो उसको बताती है कि यही वो केव है जहाँ पर ऐसे ऐसे किसी आदमी की डेड बॉडी मिली थी, और वो उसके फादर की दाई माँ होती है। तब वो बताती है कि तुम्हारे फादर ने यहीं पे उसको गोल्ड के लिए मारा था और यहीं पे वो बैग गायब हुआ था। तो जब वो उस केव में भी जाता है, वहाँ पे भी उसको गोल्ड नहीं मिलता, तो वो समझ जाता है कि जो गोल्ड है ना वो बुआ के पास ही है, और वो फिर अपनी बुआ का पीछा करना शुरू कर देता है। और अपनी बुआ का पीछा करते करते वो वर्जीनिया पहुँच जाता है। वहाँ पे गिटार भी उसका जो उसका फ्रेंड होता है मिल्कमैन का, वो भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे गिटार मिल्कमैन को बिना बताए उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि वो मिल्कमैन को मार कर वो सोना खुद लेना चाहता है। गिटार वो गोल्ड खुद लेना चाहता है यहाँ पे मिल्कमैन को मार कर। तो क्या होता है कि वो उस पर हमला करता है। हमला करने के बाद जब मिल्कमैन को पता चलता है कि गिटार उसको मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो उससे पूछता है कि भाई तुम मुझे क्यों मार रहे हो, हम तो दोस्त हैं। फिर वो बताता है कि वो गोल्ड मुझे चाहिए और मैं तुम्हारे साथ वो शेयर नहीं करना चाहता। फिर वो दोनों की लड़ाई होती है और वो दोनों वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि वर्जीनिया में कुछ टाइम बिताने के बाद उसको गोल्ड नहीं मिलता। फिर वो घर वापस आता है। घर वापस आने के बाद उसको ये पता चलता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी हैगर, जो उसकी बुआ की पायलट की ग्रैंड डॉटर थी, उसने मतलब वो उसकी याद में जो है उससे बहुत प्यार करती थी, और उसकी याद में उसने सुसाइड कर लिया, वो मर गई है। उसको बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से किसी की जान चली गई, ये तो बहुत गलत हुआ। और फिर क्या होता है कि मिल्कमैन को उसका बहुत पछतावा होता है, वो बहुत दुखी भी होता है। फिर क्या होता है कि वो पायलट से मिलने के लिए मतलब अपनी बुआ से मिलने के लिए उनके घर जाता है। हालांकि वो अब सुधर गया होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे वहाँ केव में भी कुछ नहीं मिला और बुआ के घर में भी कुछ नहीं मिला। और फिर वो ना बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है वर्जीनिया से वापस आकर। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे पता नहीं क्या होता है, तो वो बहुत समझदार हो जाता है कि नहीं यार, मतलब गोल्ड वोल्ड के लिए किसी को, जब उसका वो ये देखता है ना कि उसका दोस्त खुद उसकी जान ले रहा है, तो उसको ऐसा लगता है यार मेरे को इतना दुख हो रहा है कि मेरा दोस्त मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है एक सोने के लिए। तो सोचो कि मेरी बुआ को कितना ख़राब, मैं उनके घर जाता हूँ, वो मेरे को इतना अच्छे से प्यार करते हैं, तो उनको कितना ख़राब लगता होगा, और मेरी वजह से किसी ने जान दे दी। तो वो थोड़ा सा ना अच्छा हो जाता है, मीन्स समझदार हो जाता है।
फिर क्या होता है कि वो अपनी बुआ से माफ़ी मांगने के लिए उनके घर जाता है, या फिर वो हैगर की डेथ हो गई होती है इसलिए वो उनसे मिलने जाता है कि मतलब वो परेशान तो नहीं है हैगर की डेथ से। तो जब वो पायलट उसको देखती है मिल्कमैन को अपने घर पे, तो वो बहुत नाराज़ होती है उससे। एक तो हैगर भी मर गई होती है और उसको पता होता है ये मेरा पीछा करते करते वर्जीनिया गया था, और उस गोल्ड के चक्कर में, मतलब कि जैसे इसके फादर थे गोल्ड के चक्कर में किसी का भी मर्डर कर देंगे, ऐसे ये भी गोल्ड के लिए किसी का भी मर्डर कर देगा। तो वो ये सोचते हुए उसके ऊपर एक बॉटल से हमला करती है, हिट करती है। हालांकि उसको चोट आती है मिल्कमैन को, बट बहुत नॉर्मल चोट आती है। फिर वो जो है मिल्कमैन अपनी बुआ से माफ़ी मांगता है, उनको समझाता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी बुआ मान जाती है। तभी वहाँ पे गिटार आ जाता है मिल्कमैन का पीछा करते करते, और वो गोली चलाता है मिल्कमैन के ऊपर। उसको ये लगता है कि वर्जीनिया में मिल्कमैन को गोल्ड मिल गया है और अब ये अपनी बुआ के यहाँ पर आया है उनको बताने के लिए, या उसकी बुआ जो है वो वर्जीनिया से गोल्ड लेकर आई हैं, तो मिल्कमैन अपनी बुआ के घर से वो गोल्ड लेने आया है। गिटार को ऐसा कोई शक होता है, तो गिटार वो घर पे जाता है और वो ये देखता है कि बुआ और मिल्कमैन दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे गोली चलाता है मिल्कमैन के ऊपर, लेकिन बुआ मिल्कमैन को बचाने के चक्कर में वो गोली बुआ के लग जाती है, पायलट के लग जाती है, और उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो यहीं से हमारी नावल ख़त्म होती है। थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस। थैंक यू टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर।